हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश 1.2 डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। 1.1 हमने आपको समझा दिया है बच्चों, आप उसमें जाकर देख सकते हो। बहुत प्यारी सी पोएम है। तो बच्चों, पहले मैं इस कहानी को एक्सप्लेन करने से पहले आप सबको थोड़ा सा इसका बता देना चाहती हूँ कि इसमें एक लड़का रहता है बच्चों। वो एक बहुत गरीब फैमिली से, उसके मम्मी डैडी नहीं रहते हैं। उसके जिस गांव में रहता है उसको गांव वाले बहुत परेशान करते हैं। वो बच्चा बहुत अमीर बनना चाहता है। अमीर बनने के लिए एक बार घर छोड़ के चला जाता है, बहुत स्ट्रगल करता है और इसके बाद फाइनली वो अमीर बन जाता है। ये सारी बातें हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले चिल्ड्रन, तो प्लीज़ आप बने रहो हमारे साथ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। Okay, there was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England। यहाँ तक पहले हम देख लेते हैं इंग्लैंड तक का, ठीक है। देखो बच्चों, एक बार की बात है, एक गरीब लड़का, डिक विटिंगटन नाम का एक गरीब लड़का एक छोटी सी गांव में रहता था, इंग्लैंड, साउथ इंग्लैंड में, ठीक है। साउथ इंग्लैंड जैसे कैसे हमारे इंडिया में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया ये सब होता है ना, वैसे ही साउथ इंग्लैंड में, इंग्लैंड का जो साउथ पार्ट है वहाँ पे एक छोटे से गांव में वो लड़का रहता था। ही हैड नो प्रॉपर होम फॉर बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड एंड ही वाज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मेनी ऑफ द विलेजर्स। अब हम यहाँ पर आ गए बच्चों, हम आपको दिखाने के लिए, हमारे पास कुछ यहाँ पर नहीं है सिस्टम, इसके लिए मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। चिल्ड्रन प्लीज़ कोऑपरेट। ही हैड नो प्रॉपर होम। अच्छा, उस बच्चे के पास कोई अपना एग्जैक्ट कोई ऐसा अपना घर नहीं था। उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा में से कोई नहीं था, सब ऑफ हो गए थे और उसको गांव वाले बहुत बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार करते थे। वो बहुत दुखी रहता था। बस समझ में, उसके साथ अच्छा व्यवहार वो लोग गांव वाले नहीं करते थे चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे चल रहे हैं। तो फिर क्या होता है, वन डे, हाँ अब हम यहाँ पर है बच्चों। वन डे डिक overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets of the thought people। अच्छा, पहले यहाँ तक आप देख लो, ये पहले थोड़ा देख लेते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ बच्चों, हम ये लाइन हम देख रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि डिक जो है ना, ओवरहेड मतलब बच्चों जैसे कोई कुछ कह रहा होता है और हम कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं तो हमें अचानक से सुनाई दे दिया, तो उसको हम बोलते हैं, हम वहाँ पे हियर नहीं बोलेंगे, ओवरहेड। अब असल में ऐसा सुनाई दे दिया उसको क्या सुना दिया, कोई कह रहा था कि जो लंदन की जो गली है ना वो गोल्ड से बनी है। पैव्ड मतलब पक्का की गई है, एकदम से मेटल की गई है, गोल्ड से बनी हुई है। तब फिर पता है क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर देखिए, ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर। अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो वहाँ जाएगा। दैट ओके एट वंस एंड पिक हिज फॉर्चून अप इन गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट्स फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली इफ ही वर रिच। देखो बच्चों, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वहाँ पर जाएगा और अपनी किस्मत वहाँ आजमाएगा। वहाँ पे जो स्ट्रीट्स में जो गोल्ड के पीसेस वो सब अपना लेगा और वहीं पर अपना किस्मत आजमाएगा और अमीर हो जाएगा, तो उसके साथ कोई भी बैडली बिहेव नहीं करेगा। तो सब लोग उससे बहुत ही काइंडली ट्रीट करेंगे, मतलब बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे जब वो अमीर हो जाएगा। उसका ये था मतलब कि इफ़ ही वर रिच, अगर वो अमीर होता तो सब लोग उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते, ऐसा उसका मानना था। आई बात समझ में? अब देखिए हम इस पैराग्राफ में आ गए हैं चिल्ड्रन। देखिए, सो यंग डिक सेट, ये देखिए, सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। अब बेचारा ये जो यंग मतलब बच्चों जैसे कैसे आप यंग हो, एकदम छोटे हो, ठीक है। तो यंग डिक, एकदम यंग डिक क्या किया, रवाना हो गया। सेट आउट मतलब रवाना हो गया, चल पड़ा, किधर, टू वॉक टू लंदन, लंदन के लिए चल पड़ा वो। Okay, he had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home। देखो क्या हुआ कि he had not gone, वो दूर नहीं गया था, वो ज़्यादा दूर नहीं गया था। तभी पता है क्या हुआ, एक आदमी, एक कार्ट वाला, देखो बच्चों उस समय क्या है ना, देखो घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी ये सब था, तो इसके लिए कार्ट, ओके, उसको हम कार्ट बोलेंगे शॉर्ट में। तो एक कार्ट वाला उसको देखा तो रुक गया और उससे पूछा क्या वो घर छोड़ के भाग रहा है। उसको पूछा क्या वो घर छोड़ के भाग रहा है।
आई हैव नो होम, डिक आंसर्ड। डिक ने आंसर दिया कि भाई मेरे पास तो कोई घर है ही नहीं, तो मतलब घर क्या छोड़ के भागूँ मैं। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्चून। मैं तो रास्ते में हूँ, मैं तो लंदन के रास्ते में जा रहा हूँ, मैं अपना वहाँ किस्मत आजमाना चाहता हूँ। मैं अपना वहाँ पर मतलब फॉर्चून, अपना मैं किस्मत वहाँ पे पाऊँगा, आजमाऊँगा, ठीक है। फिर क्या है, आई एम गोइंग टू लंडन। अब यहाँ पर देखिए, आई एम गोइंग टू लंडन माई सेल्फ सेड द कार्टर। कार्टर ने बोला मैं खुद भी लंदन ही जा रहा हूँ, ठीक है। कार्टर ने बोला कि मैं खुद ही लंदन जा रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ चिल्ड्रन, सॉरी, उसने बोला कि मैं भी लंदन ही जा रहा हूँ, ठीक। सॉरी। तो फिर क्या हुआ, जंप अप, ये देखिए, जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। आ जाओ, चल के इस पे बैठ जाओ, मतलब जंप करके आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, हम दोनों साथ में जर्नी करेंगे, ओके। कि मैं भी लंदन ही जा रहा हूँ। दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन। देखो, दे अराइव्ड इन लंदन, वे लंदन पहुंच गए जस्ट बिफोर नाइट फॉल, रात होने से पहले, ठीक। रात होने से पहले, नाइट फॉल मतलब बच्चों रात जो है वो शाम का वक्त होता है, हल्का हल्का अंधेरा रहता है, पर न तो शाम रहता है न तो एकदम रात रहता है, उसको हम नाइट फॉल बोलते हैं। तो नाइट फॉल होने से पहले लंदन पहुंच गए एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन। इन मतलब सराय, जहाँ कहीं रुकते हैं ना। तो कार्टर ने डिक को छोड़ दिया कहाँ पर, एंड द कार्टर लेफ्ट, जो गाड़ी वाला था, घोड़ा गाड़ी वाला, उसको छोड़ दिया डिक को वहीं पे, एंड मेड हिज वे टू एन, अभी एक कोई जहाँ पे जैसे कहीं पे लोग ठहरते हैं ना, वहाँ पे उसको छोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिसमे। डिसमे मतलब जानते हो आप लोग, डिसमे मतलब बहुत बेचैनी से, ठीक है। वो नई जगह पे आया था ना, बेचारा डिक अकेला खड़ा था, चारों तरफ देख रहा था, ठीक है, बहुत बेचैनी से देख रहा था। डिसमे मतलब बच्चों बहुत बेचैनी, ठीक है, बहुत रेस्टलेस होके एकदम बहुत परेशान हो गया था। वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, ऑल ही कुड सी वर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। वो वहाँ पर क्या देखा पता है, वो ऐसा सोचा, अरे यार वो सब कहाँ है, वो फाइन गोल्ड कहाँ है, कहाँ था, ऐसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ सोना वाना कुछ तो है ही नहीं। ऑल ही कुड, जो कुछ वो देखता था ना गली में, सब एकदम गंदा, और गंदे लोग जो अनफ्रेंडली थे, अच्छा से बिहेव नहीं कर रहे थे, यही सब तो वो वहाँ पे देखा। और तो कुछ वजह अच्छी चीज़, उसको सोना तो दूर की बात है, अच्छे इंसान भी नहीं दिख रहे थे। He had, अब हम यहाँ पर आ गए बच्चों, he had nowhere to sleep and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to know her। अब देखो, he had nowhere to sleep, उसको कोई जगह ही नहीं था सोने का। तो पता है क्या हुआ लास्ट में, क्या किया उसने पूरी रात बिताई कहाँ पर, एक गली, एली मतलब होता है गली, स्ट्रीट, एक गली के कॉर्नर में ऐसे बेचारा थका हुआ था, ऐसे लेट गया, उसको नींद आ गई, उधर ही पूरी रात बिताया। वेरी होप्ड ही वुड कम टू नो हार्म, वहाँ पे उसे ये लगा कि यहाँ पे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा, कोई उसको कष्ट नहीं होगा, वो अच्छा समझ के गली के कॉर्नर में वो सो गया, ठीक। फिर क्या होता है, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। देखिए, The next morning, Dick woke up cold, miserable and very hungry। अगली सुबह डिक को ठंड लग रही थी, जाग गया जब ना, उसको ठंड लग गई थी, रात को कुछ ओढ़ा तो था नहीं, कंबल तो उसके पास था नहीं, तो उसको ठंड लगी थी रात का, एकदम उसको ठंड लग रही थी, उसकी कंडीशन बहुत कष्टदायक थी। मिजरेबल मतलब बहुत कष्टदायक, बहुत प्रॉब्लम में था वो, बहुत तेज़ी से उसको भूख भी लग गई थी। He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him। वो चारों तरफ ऐसे कुछ बेगिंग किया, ऐसा भीख मांगा, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बार बार मांग रहा था लोगों से, लेकिन लोग उसके ऊपर चिल्लाए, जोर से चिल्लाए, go away lazy fellow, be off with you, भाग जाओ, चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, ऐसा ये लोग बोल रहे थे उसको। सोचे बेचारा कितना उसको शौक लगा हुआ, कहाँ में आ गया, सोना के तलाश में आया था, यहाँ पर तो इंसान ही एकदम दरिंदे जैसे है। चलो एनीवेज, एंड एम्ड एंग्री एंड
aimed angry blows at his head, और उसके सर पे अपना गुस्सा निकाल रहे थे ये लोग, ऐसे सर पे उसको, उसके सिर पे ये लोग अपना गुस्सा निकाल रहे थे एकदम, ये जो लोग डांट रहे थे उसको हर समय ना, वही लोग। फिर एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड ले देयर टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड। ये बच्चों देख लो आप लोग, लास्ट में क्या होता है बच्चों, कोलैप्स्ड मतलब बच्चों देखो देखो, ये जो है ना कोलैप्स्ड, इसका मतलब होता है ढह जाना। ढह जाना पता है, जैसे कोई ऊंची दीवार है, कोई वॉल है, तो ऐसे अचानक से गिरती है तो सीधा एकदम ऐसा, ऐसे नहीं कि पहले धीरे से ऐसे बैठेगा दीवार फिर जाके फिर गिरेगा, ऐसे थोड़ी है, एकदम ऊपर से ऐसा गिरेगा, एकदम ऊपर से डायरेक्ट गिरता है ना, वैसे वो एकदम बेहोशी की हालत में आया और सीधा ऐसे गिर गया, ठीक है, बहुत कमज़ोर हो गया, तो बहुत टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड, खाने के लिए वो अभी नहीं कुछ मांग सकता था, कुछ आगे उसको इतना वीकनेस हो गया था, वो एकदम से गिर गया। फिर क्या होता है अब देख लेते हैं। बाई चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर, देखो कॉल्ड मिस्टर फिट्जवारन, बहुत अच्छे इंसान होते हैं। तो एक मर्चेंट, मर्चेंट मतलब बहुत, एक रिच मर्चेंट, एक बहुत अमीर व्यापारी थे, उनका नाम था मिस्टर फिट्जवारन, ओके। तो अचानक से डिक गिरा उनके घर के सामने, जो किसका घर था, मिस्टर फिट्जवारन का, जो बहुत बड़े व्यापारी थे, ठीक, उनके घर के सामने वो गिर गया। तो क्या हुआ, द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे वैन मिस्टर फिट्जवारन रिटर्न होम फ्रॉम इंस्पेक्टिंग हिज शिप। देखो तो क्या हुआ बच्चों, जब उसके घर के सामने वो गिर गया तो उनके घर में वो खाना बनाने वाली एक रहती थी, ये देखो कुक कट जा रहा है, ये ऐसे कर देती हूँ मैं, हाँ, जो खाना बनाने वाली थी ना, वो डिक को खींच के लाई, कोशिश की, ठीक है, ओके, ड्राइव अवे, ऐसे खींच के उसको लाई। तो क्या हुआ, वो ट्राई कर रही थी, तो तभी क्या हुआ, मिस्टर फिट्जवारन रिटर्न, वो मिस्टर फिट्जवारन लौट के आ रहे थे कहाँ से, अब इंस्पेक्टिंग हिज शिप्स। इंस्पेक्टिंग मतलब बच्चों होता है निरीक्षण करना, मतलब निरीक्षण मतलब एकदम अच्छे से जांच पड़ताल करना, पूरा चेक करके आना। अपने शिप को वो अच्छे से देखकर घर लौट रहे थे मिस्टर फिट्जवारन। तो ये अपने घर के सामने ये देखे कि मेरी जो खाना बनाने वाली है कुक, ये किसको इधर खींच रही है, आई बात समझ में। ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक, व्हाई डोंट यू वर्क इफ़ यू नीड फूड। वो क्या किए, खड़े हो गए, उसी को रुक गए। डिक से पूछा उन्होंने, तुम काम क्यों नहीं कर लेते, अगर तुम्हें खाने की ज़रूरत है तो तुम काम क्यों नहीं कर लेते, आई बात समझ में। तो अब देखो लास्ट के 2 लाइन से बच्चों, आई वुड वर्क सेड डिक, डिक ने बोला कि मैं काम तो कर लेता, मुझे काम की ज़रूरत है, बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू, पर मैं जानता हूँ कोई भी इंसान मुझे कुछ भी काम करने को नहीं देगा, आई बात समझ में, ऐसा उस बच्चे ने बोला, किसने, डिक ने बोला। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या है, देखिए, टेक हिम इनटू द किचन मिस्टर फिट्जवारन ऑर्डर द कुक, अपने कुक को उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसको ले जाओ भाई, इसको किचन में लेके जाओ, फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, बाद में उसको काम दो करने के लिए, आई बात समझ में, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, बाद में उसको काम करने को दो, ओके चिल्ड्रन। अब देखो, सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग, तो डिक को एक घर दिया गया रहने के लिए, ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen। देखो बच्चों, जो एटिक है ना, ये एटिक का मतलब होता है अटारी। अटारी का मतलब पूछोगे यार ये कौन सा ओल्ड हिंदी आ गया, देखो एटिक जैसे घर के अंदर जो पुराने जमाने का जो घर होता है उसमें कुछ ऐसा स्पेस बना रहता है कुछ सामान को रखने के लिए, ठीक, तो वो खाली था, उसको हम एटिक बोलते हैं। तो वहाँ पर उसको एक कॉर्नर दे दिया गया एटिक में, क्या करने के लिए, ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक टू स्लीप, सोने के लिए, ओके, उसको जगह मिल गया घर के एटिक में, ओके, जहाँ पे स्टोरेज होता है, उसको थोड़ा साफ करके अच्छे से दिए होंगे वो लोग, ठीक है, टू स्लीप, ओके, एंड हिज जॉब वॉज टू हेल्प, अच्छा उसका जॉब क्या था पता है, कुक की हेल्प करना, क्या करना, कुक की जो खाना बनाने वाली थी उसके साथ उसको बर्तन धोना था,
कढ़ाइयाँ धोनी थी, किचन के अंदर ये सब काम उसको मिल गया, ठीक। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टीज टू फेस। डिक की लाइफ में डिक की लाइफ तो पहले से बेटर हो गई थी, लेकिन बच्चों क्या है कि अभी भी उसे कुछ डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम उसको अभी भी फेस करना पड़ता था। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। द फर्स्ट वॉज दैट द एटिक ही स्लेप्ट इट इन वॉज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस। जहाँ पर जो एटिक था ना, जो सोने का उसका जगह था जहाँ पे वो सोता था, वहाँ पे बहुत सारे चूहे दौड़ते रहते थे। ओवररन, हद से ज़्यादा दौड़ते रहते थे, इधर भागते रहते थे, पूरा दौड़ डालते थे। रैट्स मतलब बच्चे चूहा, और माइस जो है माउस का प्लूरल होता है। आई बात समझ में? माउस जो होता है ना, माउस का प्लूरल माइस। वो जो बड़े बड़े चूहे होते हैं ना, उसको माउस बोलते हैं। आई बात समझ में? तो वो लोग चूहे, एक तो छोटे छोटे चूहे वो होते हैं, और एक बड़े बड़े चूहे जिसको माउस बोलते हैं, उसका प्लूरल मतलब माइस, मतलब बहुत सारे सब दौड़ते रहते थे। एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक। पूरी रात वो लोग स्कैम्पर्ड मतलब जानते हो आप लोग, एकदम मतलब इधर उधर भागते रहते थे, दौड़ते रहते थे। रन हियर एंड देयर, स्कैम्पर्ड मतलब रन हियर एंड देयर। तो पूरी रात वो लोग क्या करते थे, इधर उधर दौड़ते रहते थे, उसको जगा देते थे। ओके, आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग द फ्यू पेनीज ही वॉज पेट एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट। कुछ दिनों के बाद ये प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर ली। कैसे? जब उसको कुछ पैसे मिले, पेनीज मतलब पैसे, उसे कुछ जब पैसे मिले तो उसने जमा किया, उस पैसे को उसने उसको खरीदा एक बिल्ली, ठीक है। तो क्या हुआ, इन नो टाइम इट ऑल द कैट चेस्ड अवे ऑल द रैट्स एंड माइस एंड डिक वाज एबल टू स्लीप पीसफुली। और थोड़े ही देर में वो चूहों को दौड़ा दौड़ा कर, चैज मतलब पीछा करना, पीछा कर करके बिल्ली जो है पीछा कर करके उनको खा गई, और वो बड़ी शांति से वो सोना चालू कर दिया। कौन? डिक अच्छे से सोने लगा था, ठीक है। अब देखो, द अदर डिफिकल्टी विच वॉज not so easy to overcome was the cook's bad temper. ओके, दूसरा प्रॉब्लम बच्चों ये था उसके साथ कि जो कुक था ना, जो कुक थी उसके साथ, वो उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। बैड टेम्पर, बहुत गुस्से वाली रहती थी, ठीक है। उससे ओवरकम मतलब सफलता पाना। तो वो उसको लगता था कि मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। नॉट ईजी, ऐसा लगता था ये तो बहुत प्रॉब्लम वाला है, नहीं ये तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, ऐसा वो सोचता था। शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे। वो पूरे दिन चिल्लाती रहती थी, उसके ऊपर चीखती रहती थी। एंड वुड स्कॉल्ड डिक एंड हिट हिम विथ अ वुडन स्पून इवन व्हेन ही वाज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड। अब देखो, उसके ऊपर चिल्लाती थी, डांटती थी। स्कॉल्ड मतलब डांटना, ठीक है, डांटती थी और उसको हिट कर देती थी, उसके सर पे मार देती थी वुडन स्पून से। लकड़ी का चम्मच रहता था, उसके सर पे से ठोकती रहती थी, मार देती थी। जबकि पता है, इवन व्हेन ही वाज, जबकि वो काम अच्छे से और बड़ी शिद्दत से, बहुत हार्ड वर्क, वो जितना कर सकता था उतना वो करता था, फिर भी उसको मार पड़ जाती थी, वो मार देती थी, इतनी गुस्से वाली थी वो। है बस में। फिर क्या हुआ बच्चे, देखो, वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर। उसने सोचा, एक रात उसने सोचा कि अब वो यहाँ पर अब बिल्कुल नहीं रुकेगा, नहीं रुकूंगा मैं अब यहाँ पे, ऐसा वो सोचा, ठीक है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज अप, कुक के उठने से पहले, नेक्स्ट मॉर्निंग कुक के उठने से पहले, ही सेट आउट, वो रवाना हो गया। सेट आउट मतलब चल दिया, किधर? विथ हिज कैट टू सीक हिज फॉर्चून एल्सवेयर। अपनी बिल्ली के साथ कहीं और किस्मत आजमाने वो चल पड़ा। द टू ऑफ them walked as far as Holloway on their way out of London. Then Dick sat down on a stone to rest. देखो बच्चों, द टू ऑफ देम, वो दोनों लोग, वॉकड एज फार एज हॉलोवे, बहुत जितना मतलब हॉलोवे तक वो गए थे, इतना दूर तक वो गए थे। हॉलोवे कोई प्लेस होगा, वहाँ तक वो चल के गए थे। ऑन देयर वे आउट ऑफ लंदन, लंदन के रास्ते में क्या हुआ, डिक सैट डाउन, एक स्टोन पे वो आराम करने के लिए बैठ गया। इट वॉज द 1st of November, तो 1 तारीख था, नवंबर का पहला डेट था, ओके। 1 नवंबर था, ओके, 1st of November था। तो ऑल सेंट्स डे एंड द चर्च बेल्स वर रिंगिंग।
तो सेंट्स डे था, सेंट्स क्रिश्चियन लोग का वहाँ पे मतलब चर्च में बहुत सारे सेंट्स लोग आते थे, वो वाला दिन था, 1 नवंबर था। तो उसमें चर्च में बहुत सारे सेंट्स लोग, सेंट मतलब जो हिंदी में हमारे संत साधु होते हैं ना वो, ठीक है। तो क्या हुआ वहाँ पे चर्च में बेल क्या होता बज रहा था। एज डिक सैट एंड लिसन इट सीन एक मिनट है बच्चों। सेम दे वर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम। तो उसने क्या सुना, बैल तो बज रही थी, तो डिक वहाँ पे बैठा था, सुन रहा था। उसको लगा कि रिंग जो है ना बज रही है और उसको क्या कह रही है, मैसेज दे रही है। टर्न अगेन विटिंगटन, देखो क्या मैसेज दे रही है, टर्न अगेन विटिंगटन दाउ वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। कह रही है, जैसे बेल बजते हुए कह रही है कि विटिंगटन वापस चले जाओ। दाओ मतलब यू, तुम एक योग्य सिटीजन हो, तुम एक योग्य नागरिक हो, तुम लंदन के लॉर्ड मेयर हो। ऐसा जैसे लग रहा था कि रिंग कुछ ऐसा मैसेज दे रही है उसे, ठीक है। उसको ऐसा सुनाई दे रहा था, उसको उसी को ऐसा लग रहा था। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सैड ही, सैड डिक ने कहा, खुद से ऐसा बोला, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, लंदन का लॉर्ड मेयर। खुद को ऐसा लगा, अरे मैं आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच। अब वो सोच रहा था, उसको अच्छा लगने लगा, ऐसा महसूस जब हुआ ना, तो बोला मैं तो लॉर्ड मेयर बनना ही चाहता हूँ, मेरा एक फ़ाइन कोच हो, मतलब एक अच्छा सा जिसपे मैं घोड़े गाड़ी से इधर उधर घूमूं फिरूं ये सारी चीज़ें। ऐसा वो सोच रहा था, काश ऐसा हो, पता नहीं ये सच है या गलत है क्या है, ऐसा वो उसके दिमाग में आने लगा, ठीक है। ऐसा वो सपने देखने लगा कि मैं मेयर, लंदन का मेयर, और यार ये तो बहुत अच्छी बात होगी फिर। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ पर हम गए, हाँ, यस, I can put up with a few scoldings from the cook if that is what is in the store for me. I can put up with. अब put up with मतलब टॉलरेट करना, मतलब सहन करना। तो बच्चों अब देखो, अब यहाँ पर क्या आ गया, जब देखो उसने उसको बेल सुनाई दिया, सब कुछ ऐसा उसको लग रहा था, तो पुट अप विथ मतलब सहन करना होता है, ठीक है। तो वो सोचा कि देखो कहाँ गए, हाँ, आई कैन, मुझे सहन करना, मैं सहन कर सकता हूँ कुछ स्कोल्डिंग को, कुछ डांट जो मुझे मिल रही है ना कुक से, फ्रॉम द कुक, ये है ना, तो मैं सहन कर सकता हूँ, क्योंकि बेल से उसको कुछ ऐसा मैसेज मिला कि मैं ऐसा मेयर बन सकता हूँ, छोड़ के चला जाऊँगा तो कैसे बनूंगा मेयर। तो अब वो मन में ही बोल रहा है कि मैं जो है ना कुछ अच्छा होने के लिए मैं कुक के डांट को टॉलरेट कर सकता हूँ। ये लिखा है ना, पुट अप विथ, मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ, इफ़ दैट इज़ वॉट इज़ इन स्टोर फॉर मी, क्योंकि अगर इसमें अब मेरी भलाई है, कुछ मेरा इसमें छुपा है, कुछ ऐसा स्टोरेज है मेरा, इसमें कुछ है, आगे जाने का कुछ बात है, तो मैं तो सहन कर सकता हूँ। सो डिक एंड हिज कैट क्या हुआ, रिट्रेस्ड देयर स्टेप्स टू मिस्टर फिट्जवारन्स हाउस। तो डिक और उसकी जो बिल्ली है, ये लोगों ने फिर उल्टे पाँव वो लोग मिस्टर फिट्जवारन के हाउस वो चले गए, ठीक है, चले गए। लकीली दे वर एबल टू स्लिप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड। अब भाग्यवश क्या हुआ कि उन लोग के जागने से पहले ये लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। आई बात समझ में, ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखो कुछ उनसे अच्छी चीज़ उनसे मिस नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात थी कि चलो टाइम पे वो लोग वहाँ पे पहुँच गए। नाउ मिस्टर फिट्जवारन यूज्ड टू सेंड शिप्स फॉर अक्रॉस द सी टू ट्रेड विथ अदर कंट्रीज। ही, अच्छा यहाँ तक देख लेते पहले। अब मिस्टर फिट्जवारन जो है क्या किए, वो यूज टू सेंड शिप फॉर अक्रॉस द सी। देखो वे दूसरी कंट्री में अपने शिप को व्यापार के मकसद से, ट्रेड मतलब व्यापार के मकसद से अपने शिप को वो भेजा करते थे। यूज टू मतलब ऐसा वो किया करते थे, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में अपने शिप को वो अभी बहुत माल सामान भर के वो भेजा करते थे, ठीक। ही वुड लोड अ शिप विथ गुड्स फॉर द कैप्टन and ship's crew to sail in faraway places, and then they would bring back goods that could be sold at home. तो देखो शिप में वो क्या क्या भरते थे बच्चों, जो वो भेजते थे दूसरे देश में ना,
फार अवे मतलब बहुत दूर, ठीक है। क्रू मतलब बच्चा होता है वर्कर, शिप के जो वर्कर लोग थे तो वो लोड किया करते थे, क्या, ही वुड लोड अ शिप विथ बहुत सारे गुड्स मतलब चीज़ें, सामान, ओके, फॉर द कैप्टन एंड शिप्स क्रू, कैप्टन के लिए और शिप में जो और जो लोग काम करने वाले थे ना उनके लिए, टू सेल दूर दूर बेचने के लिए, दूर दूर फार अवे प्लेसेस, दूर दूर प्लेस मतलब वो लोग शिप लेके जाते अदर कंट्री में, दूर दूर तक वो चीज़ें भेजते और लाते क्या वापस, गुड दैट कुड बी सोल्ड एट होम, और वो चीज़ें लाते जो उनके कंट्री में, उनके घर मतलब उनकी कंट्री में वो सोल्ड बेची जाती है। आई बात समझ में, मतलब आप जानते हो ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो चीज़ कि वो सामान वो दूसरे कंट्री में ले आते थे और वहाँ से वो चीज़ें लाते थे जो कि उनकी कंट्री में नहीं रहता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब देख लेते हैं, बस खत्म होने वाला है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर, एक दिन उसने जो उसके घर में काम करते थे ना उसने उनको बुलाया, किसने बुलाया, वही फिट्जवॉरन जो बहुत धनी आदमी थे, रिच मर्चेंट बुलाए। आई एम सेंडिंग ए शिप, बोल रहे हैं आई एम सेंडिंग ए शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, ही सेड, उन्होंने कहा कि मैं अपना शिप भेज रहा हूँ अमेरिकन कोस्ट, मतलब जो अमेरिका का जो कोस्ट है ना, कोस्ट मतलब बच्चा जो समुद्र है ना, समुद्री एरिया, समुद्र पार करके वहाँ पे हम अपने शिप को वहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक, उन्होंने ऐसा कहा। फिर क्या पूछ रहे हैं, वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट, आप में से कोई भी अपना कुछ चीज़ भेजना चाहता है, डालना चाहता है शिप में, देना चाहेगा, ठीक है, मतलब आप लोग कुछ अपने मर्जी से कुछ और चीज़ें आप देना चाहते हो, यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट्स इफ द वॉवेज इज सक्सेसफुल, बोल रहे हैं आप लोग अगर दोगे ना तो आप लोग फ़ायदे में रहोगे, आप लोग का फ़ायदा होगा, जब हमारा वॉवेज मतलब होता है बच्चों समुद्री यात्रा, जब ये समुद्री यात्रा हमारी सफल रहेगी तो आप लोग को इसके बदले आपको प्रॉफिट मिलेंगे, बहुत सारे आपको, मतलब आप फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। एवरीवन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक, डिक को छोड़कर सब लोगों ने कुछ न कुछ चीज़ें दी, ओके, हु हैड नथिंग टू ऑफर, डिक को कुछ जो डिक को छोड़कर डिक के पास कुछ चीज़ था ही नहीं ऑफर करने के लिए, ओके। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक, आस्क्ड मिस्टर फिट्जवॉरन काइंडली, एंड डिक रिप्लाइड ओनली माई कैट, तो जो फिट्जवॉरन थे ना वो बोले डिक तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बड़े प्यार से पूछे डिक तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो डिक ने रिप्लाई किया केवल मेरी बिल्ली, ऐसा बोला केवल मेरी बिल्ली, बस बिल्ली तो है मेरे पास। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप सेड मिस्टर फिट्जवॉरन, तो अपने मिस्टर फिट्जवॉरन ने बोला तो ठीक है अपनी बिल्ली को शिप पे जाने दो। हिज डॉटर एलिस सेड डिक लव्स हिज कैट, उनकी एक डॉटर होती है किसकी, फिट्जवॉरन की, एलिस नाम की, उसने बोला डिक तो अपनी बिल्ली को बहुत प्यार करता है, लेट मी पुट समथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन फॉर हिम, मैं मुझे देने दो, उसकी तरफ से मुझे कुछ देने दीजिए, ऐसा उनकी लड़की ने बोला। उसकी सिंपैथी थी डिक के साथ, तो बोली उसके पास तो बिल्ली है, बिल्ली को बहुत प्यार करता है, कैसे बिल्ली को भेजेगा, मैं उसकी तरफ से कुछ दे देती हूँ, ऐसा उसने बोला, ठीक। फिर क्या होता है, हाँ, डिक लव्स हिज कैट, ओके, हाँ, बट हर फादर सैड, लेकिन उसके डैडी ने बोला नो इट मस्ट बी हिज, उसका खुद का होना चाहिए, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, किसी और से संबंधित कोई चीज़ नहीं चाहिए भाई, जो देना चाहते हैं वो अपनी खुद की चीज़ दे, एकदम अपनी चीज़ दे। सो डिक फैच्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली, तो उसने अपनी बिल्ली को उस पर रख दिया, चढ़ा दिया शिप पे, और गुड बाय एकदम दुखी होके गुड बाय बोल दिया, सब लोग गुड बाय ऐसे दुखी होके बोल दिया। द कैप्टन सॉरी चिल्ड्रन, द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड, देखो कैप्टन जो था शिप का ना बहुत खुश हुआ था, पता है क्यों, फॉर द कैट को लेकर बहुत खुश हुआ था, वॉज एन एक्सीलेंट माउजर, एंड सो ही हैड नो ट्रबल
विथ रैट्स एंड माइस ऑन हिज वॉवेज। वो बहुत खुश था क्योंकि उसको पता था माउजर मतलब बच्चों माउस को पकड़ने वाला। वो बिल्ली बड़ी ज़बरदस्त माउजर थी, बिल्ली चूहों को पकड़ने में बहुत एक्सीलेंट थी, बहुत अच्छी थी। इसलिए वो बहुत खुश था क्योंकि अगर शिप पे कोई चूहा उसे अब परेशान नहीं करेगा। हमारा जो वॉवेज है, जो समुद्री यात्रा में हम जब शिप से जाएंगे तो हमें शिप में उस यात्रा के दौरान कोई हमें चूहे नहीं काटेंगे, चूहे परेशान नहीं करेंगे क्योंकि बिल्ली साथ में जा रही है, उसको खाती जाएगी। ओके चिल्ड्रन, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव्ड एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट। कुछ महीने बाद शिप पहुंच गई कहाँ पर? एट द प्लेस ऑफ अफ्रीकन कोस्ट, जहाँ उसे जाना था अफ्रीकन कोस्ट बारबेरी। उस कोस्ट का नाम था बारबेरी नाम के कोस्ट में, अफ्रीका में वो पहुंच गई थी। वेयर पीपल कॉल द मूर्स लिव्ड, वहाँ पे लोगों को मूर्स कहा जाता था। जहाँ पे लोगों को जहाँ के लोगों को रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है बच्चों? मूर्स। ओके, द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइन गुड्स for sale and he was invited to the palace to show them. The captain sent a message to the king. कैप्टन ने, अच्छा हाँ, अब वो जो कैप्टन था शिप का ना, उसने मैसेज दे दिया किंग को। वहाँ का जो किंग था उसको मैसेज दे दिया टू से ही हैड फाइन गुड्स, ये कहने के लिए कि उसके पास बड़ी अच्छे अच्छे सामान है फॉर सेल, बेचने के लिए। एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम, और वो इन्वाइट किया गया उसके महल में दिखाने के लिए। समझ में आ रहा आप लोग को? जब उसने बोल दिया कि भाई मैं ऐसा चीज़ लाया हूँ, तो वहाँ का जो किंग था उसने बोला भाई लाओ इस महल में दिखाओ अपना सामान। While he was talking to the king and queen, some dishes for food were brought in, but almost immediately rats and mice. अच्छा, यहाँ तक हम पहले देख लेते हैं। While जब वो बात कर रहा था, किंग और क्वीन से जब वो बात कर रहा था, some dishes, उसके लिए कुछ खाने लाए गए, ठीक है। But almost immediately, पर लगभग बहुत जल्दी, झट से खाना लाया नहीं गया कि वहाँ पर क्या हुआ हमारे आप लोग को? Rats and mice ran up and before the captain's eyes, कैप्टन की आंखों के सामने ढेर सारे चूहे और जो बड़े बड़े चूहे हैं और छोटे छोटे चूहे, वो सब दौड़ने भागने लगे, ठीक है। एट ऑल द फूड, पूरा खाना ही खा गए वो लोग। द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड, कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड इफ दिस वॉज दैट नॉर्मली हैपन। बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कैप्टन, बहुत बड़े आश्चर्य में पड़ गया, सरप्राइज्ड हो गया। बोला अरे, वो बोला कि उसने पूछा ये क्या ऐसा होता है क्या? यहाँ पे नॉर्मली ऐसा हो जाता है, मतलब खाना लिया कोई लाता है तो क्या ऐसे ही चूहे यहाँ पर आके खा जाते हैं क्या? अल्लाह, यस केम द रिप्लाई उन लोग किंग और क्वीन की तरफ से ये आया, दुख की बात है, हाँ ऐसे, ठीक है। द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम द प्लेग, उनका कंट्री जो है ना प्लेग से सफ़र कर रहा था। प्लेग एक भयंकर बीमारी होती है बच्चों, जो चूहों से फैलती है। ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम, जो रैट और माइस से फैल रही है प्लेग, जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, तो कैन नॉट गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा नहीं पा सकते। ओके, किंग क्वीन ने ऐसा बोला। फिर क्या होता है? अब हम कहाँ पर हैं? ओके, आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप सैड द कैप्टन। कैप्टन ने बोला मुझे लगता है कि मेरे पास आंसर मेरे शिप पर है। एंड ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। अब उसने मैसेज भिजवा दिया कि डिक की बिल्ली को महल में लाया जाए, ठीक है। उसने बोला कि इसका जवाब मेरे पास है, वो बिल्ली देगी चूहों को खा के। आई बात समझ में? तो उसने बुलवाया बिल्ली को महल में। मोर फूड वॉज लेड आउट एंड द रैट्स एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर। बहुत सारे खाने टेबल पे लाए गए और फिर पहले की तरह वही बहुत सारे चूहे और रैट्स और माइस सामने आ गए। द कैट इमीडिएटली बाउंस्ड किलिंग एट लीस्ट अ डजन बिफोर दे स्कैटर्ड। उनको इधर उधर भागने से पहले, किसको? चूहों को इधर उधर भागने से पहले बिल्ली ने कम से कम दर्जन चूहों को ख़त्म कर दिया, खा गई वो। पाउंस्ड, उछल पड़ी एकदम से, झपट पड़ी एकदम।
डजन एकदम दर्जनों चूहों को खा गई झट से। Everyone was delighted and the queen asked, "What do you call this animal?" सब लोग बहुत खुश हुए, डिलाइटेड मतलब खुश हुए, और क्वीन ने पूछा इस एनिमल को क्या बुलाते हो आप लोग, ठीक है, आप लोग क्या कहते हो, क्या कह के बुलाते हो? पुस is the name she answers to, said the captain, and when the queen called puss puss, the cat went over to her and purred. देखो, अच्छा, क्वीन सेड द कैप्टन, पुस इज द नेम, उसने, वो जो क्वीन थी ना, वो अपने ही नाम रख के बोल रही है पुस, इसका नाम मतलब पुस है क्या, पुस, अक्सर लोग ऐसा नाम रखते हैं ना बिल्ली का, पुस। कैप्टन ने कहा कि अच्छा, शी आंसर टू, सेड द कैप्टन, एंड व्हेन द क्वीन कॉल्ड पुस पुस। अच्छा, ओके, क्या हुआ, कैप्टन ने उसको जब ऐसा बोला पुस, पहले तो क्या हुआ बच्चों, पुस इज द नेम शी आंसर्स टू, कैप्टन की तरफ से ये आंसर आया उसके लिए कि पुस, इसका नाम पुस, ऐसा, ठीक है। तो जब वो पुस पुस करने लगी ना, तो कैट वेंट ओवर टू हर एंड पर्ड, और बिल्ली उसके ऊपर ऐसा वेंट ओवर, उसके ऊपर कूद पड़ी, ठीक है। और क्या, पड़ मतलब जैसे कैसे जानवर लोग अपना बदन ऐसे घिसते हैं, ऐसे ऐसे एकदम से पूरा घिसने लगी अपना बदन, ठीक है। द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म्ड एट फर्स्ट, पहले तो एकदम सचेत हो गई, एकदम अलर्ट हो गई क्वीन, जो है थोड़ी सी एकदम डरी हुई थी। एज शी हैड सीन हाउ फायरसली द कैट हैड, एक सेकेंड आगे देख लेते हैं, कैट हैड अटैक द रैट्स एंड माइस, पहले यहाँ तक देख लेते हैं। द क्वीन वॉज अ लिटिल, अच्छा, शी हैड सीन हाउ फायरसली द कैट, वो ये देख चुकी थी कि कितनी भयंकर तरीके से बिल्ली क्या की, कैट हैड अटैक्ड, बिल्ली चूहे पर, बड़े बड़े चूहे पर, छोटे चूहे पे कैसे वो अटैक किया बिल्ली ने, तो थोड़ी डरी हुई थी कि ये बहुत खतरनाक बिल्ली है। बट अब देखिए, बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एनेक्सस, कैप्टन ने बोला इतना चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आप इतना मतलब वरी मत हो, एनेक्सस मतलब इतना परेशान मत हो, आप चिंता मत लो, मतलब चिंता मत करो। पुस इज़ वेरी फ्रेंडली विद पीपल, पुस सब लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली रहती है, उसका व्यवहार बहुत दोस्ताना होता है। ही सेड, उसने बोला, किसने बोला, कैप्टन ने। एंड वुड सून रिड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस, और बहुत जल्द आपके किंगडम को, आपके राज्य को चूहों से, बड़े बड़े चूहों से, छोटे चूहों से, सबसे वो छुटकारा दिला देगी ये बिल्ली। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखिए, आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सेड द क्वीन, क्वीन ने बोला मैं इस एनिमल के बदले में बहुत बड़ी दौलत दूंगी, बहुत ग्रेट वेल्थ चुकाऊंगी, भारी रकम मैं दूंगी इसके लिए, अगर ये छुटकारा दिला देंगे हमारी कंट्री को प्लेग से, तो भाई इससे अच्छा क्या है। So the captain began bargaining and it was agreed. तो कैप्टन बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया कि इतने में नहीं, इतने में, इतना पैसा नहीं, उतना पैसा, ऐसा ये सब बार्गेनिंग करने लगा। तो क्या हुआ, इट वॉज अग्रीड, ये मान लिया गया, उसका जो बार्गेनिंग है वो मान लिया गया। ओके, that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again. अब देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या होता है यहाँ पर, तो उसकी बात को मान लिया गया। द किंग वुड बाय, द किंग खरीदा, क्या पता है, वुड बाय द होल, पूरा को पूरा सामान, कार्गो मतलब पूरा, कार्गो मतलब बच्चों होता है सामान, चीज़ें, माल, जो शिप पे माल लदा हुआ था ना, वो सब सामान उस किंग ने मिस्टर फिट्जवॉरेन के शिप का खरीद लिया और पे कर दिया। कितना पता है, अ फाइन प्राइस, ज़बरदस्त प्राइस दिया, फॉर इट एंड फॉर द कैट अलोन, उसका तो प्राइस दिया ही और बिल्ली का अलग से दिया। द किंग पेड 10 टाइम्स द सम अगेन, 10 गुना उसका दिया, 10 गुना, 10 टाइम्स, एक बार का पैसा नहीं कि इतने का है इतना दे दो, उसका 10 गुना उसने दिया। आई बात समझ में? चलिए, बहुत उसको फ़ायदा हो गया। अब देख लीजिए, When the ship came back to the port of London, अब जब शिप वापस लंदन के पोर्ट पे गई, वहाँ पे जहाँ पे उसको शिप लगाना था, तो क्या हुआ, द कैप्टन शोड मिस्टर फिट्जवॉरेन द गोल्ड एंड ज्वेल्स,
he had brought from Barbary and told him the story of the cat. The merchant sent for Dick. अब देखो, जब वहाँ पे जाता है ना, फिट्ज़वारन से सारी बात कैप्टन बताता है। वहाँ पे जो जो लाया था, गोल्ड, ज्वेल्स, बहुत सारे गहने, सब कुछ लाया था बारबरी से, तो सब पूरी स्टोरी बताता है। जब वहाँ पे गया था तो बिल्ली, वहाँ पे चूहे बहुत थे, ये सारी चीज़ें वो कह डालता है। और तो फिर क्या होता है मालूम है, द मर्चेंट सेंट फॉर डिक, और ये सारी चीज़ें वो जो फिट्ज़वारन थे, बड़े वफादार अच्छे इंसान थे ना, ये तो पूरा का पूरा वो डिक को भेज देते हैं। डिक वो जो लड़का रहता है, आई बात समझ में, बिल्ली का जो उन्होंने 10 टाइम्स दिया था ना, वो सब चीज़ उन्होंने डिक को भेज दिया। फ्रॉम नाउ ऑन डिक ही सेड, उन्होंने कहा अब से डिक, उन्होंने कहा डिक अब से, क्या अब से, वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन फॉर यू आर अ रिच मैन। बोल रहे हैं कि अब से हम सब लोग तुम्हें मिस्टर विटिंगटन बुलाएंगे। यू आर अ रिच मैन डिक, तुम एक बड़े अमीर आदमी हो, तुम बहुत अमीर हो। मिस्टर फिट्ज़वारन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। वो सारी चीज़ें जो भी वो कैप्टन लाया था बिल्ली के बदले, वो सब कैप्टन ने फिट्ज़वारन को दिया था ना, तो फिट्ज़वारन ने देन क्या कर दिया, पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। सब कुछ उसने दे दिया, जो बिल्ली के बदले पैसा मिला था ना, सब कुछ वो दे दिया। अब देखो यहाँ पे, फ्रॉम दिस टाइम ऑन डिक वर्कड विथ मिस्टर फिट्ज़वारन एंड बिकम अ सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ। वो तब से फिर क्या हुआ, डिक जो है मिस्टर फिट्ज़वारन के साथ काम करने लगा, एक सक्सेसफुल मर्चेंट खुद बन गया वो। और ही मैरिड मिस्टर फिट्ज़वारन्स डॉटर एलिस, उनकी लड़की, मिस्टर फिट्ज़वारन की लड़की एलिस से उसने शादी भी कर ली। एंड 3 टाइम्स ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, 3 बार वो लंदन का लॉर्ड मेयर इलेक्ट हुआ। लॉर्ड मेयर बच्चों, जैसे कैसे यहाँ पे बड़े बड़े ये लीडर होते हैं, बहुत बड़े लीडर से भी ऊपर, तो वैसे वो वहाँ पे लंदन का मेयर चुना गया, लॉर्ड मेयर, जो बहुत अच्छा माना जाता है, वो इलेक्ट किया गया, ठीक है, 3 बार चुना गया। ही वॉज ऑल्सो इन टाइम नाइटेड बाय द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड विटिंगटन। अब ही वॉज ऑल्सो इन टाइम नाइटेड बाय द किंग, नाइटेड बाय द किंग, वो किंग के ऊपर, नाइट मतलब बच्चों होता है योद्धा, आई बात समझ में, किंग मतलब होता है राजा, तो नाइट मतलब क्या, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी उपाधि होती है, बहुत बड़ी पदवी होती है, तो उसको नाइट की भी उपाधि मिली, आई बात समझ में। और क्या हुआ, वो बिकेम सर रिचर्ड विटिंगटन, फिर क्या बन गया वो, सर रिचर्ड विटिंगटन। ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू, फॉर ही ऑलवेज हैड द पुअर विथ हिज मनी। वो सिर्फ फेमस ही नहीं हुआ वो, बल्कि बहुत पॉपुलर, वो पॉपुलर मतलब उसको सब लोग जानने लगे थे। वो गरीबों की हमेशा अपने पैसे से मदद करता था। ओके, अब देखिए, समटाइम्स व्हेन ही वॉज ओल्ड, कुछ समय बाद जब वो बूढ़ा हुआ, तो वो ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हिज कैट एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंदन हैड कॉल्ड हिम बैक व्हेन ही वॉज ओनली अ पुअर बॉय। तो अपने वो ग्रैंड चिल्ड्रन से अपनी सारी स्टोरी अपने वो बताता था, मतलब कि क्या क्या उसके साथ हुआ, कैसे उसने वो सुना, बैल क्या उसको बैल ने मैसेज दिया था, टर्न अगेन विटिंगटन द वर्दी सिटीजन, यही सारी चीज़ें वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से वो कहा, आई बात समझ में। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा स्टोरी, कितनी प्यारी सी स्टोरी थी। तो आई होप आप इसको पढ़ोगे अच्छे से, और आपको जो प्रॉब्लम हुई होगी कहीं पर, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।